सीट शेयरिंग से उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपके सामने। सिर्फ काराकाट सीट मिलने से कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। सुपौल या सीतामढ़ी सीट भी अपने लिए चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा। सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले बीजेपी नेतृत्व से नाराजगी जाहिर कर दी थी। तो कुल मिलाकर नाराजगी की जो खबरें लगातार सामने आ रही है, उसमें एक और नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा का। तो उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार क्यों नाराज है, ये जानकारी भी आपके सामने रख दे। 2024 में बिहार में एनडीए में 2 सीट चाहते थे। काराकाट के अलावा सुपौल या सीतामढ़ी में से कोई एक सीट और चाहते थे अपने लिए। 2014 में एनडीए के साथ 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे। 2014 में सभी 3 सीटों पर चुनाव जीती थी आरएलएसपी। 2019 में महागठबंधन के साथ 4 सीट पर लड़े थे। 2019 में काराकाट, उजियारपुर 2 सीटों पर खुद लड़े थे। तो कुल मिलाकर अपने लिए सीटों की मांग उपेंद्र कुशवाहा ने भी की। मिली उन्हें एक ही सीट, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें एक से ज़्यादा सीट मिलेगी। बिहार में कुछ सीटें बदली गई हैं, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि वो लोकसभा सीट 2019 में किस पार्टी के पास थी और 2024 में किसके खाते में आई है। तो शिवहर सीट की बात करें तो इसमें जो बदलाव है वो आपको बता रहे हैं। 19 में ये सीट बीजेपी के पास थी, 2024 में अब ये जेडीयू के पास है। लवली आनंद लड़ सकती हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। बात गया सीट की कर लें तो 2019 में ये जेडीयू के पास थे, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में जीतन राम मांझी हमको ये सीट मिली है और खुद जीतन राम मांझी ही इससे चुनाव लड़ सकते हैं। काराकाट की बात करें 2019 में ये सीट जेडीयू के खाते में थी और इस बार उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है, वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। नवादा सीट की भी बात कर लेते हैं तो ये 2019 में एलजेपी के पास थी। 2024 में इसमें बीजेपी के सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कुछ बदलाव इस बार देखे जा रहे हैं। रुपेश का मैं रुख करना चाहूंगी। रुपेश, अब उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराजगी है वो कितनी बड़ी है? क्या इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा, उन्हें मना लिया जाएगा, या फिर कोई मुसीबत उपेंद्र कुशवाहा भी खड़ी कर सकते हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कोई मुश्किल वोट बैंक के रूप में खड़ी नहीं कर सकते हैं। उनकी नाराजगी के कंसिक्वेंसेस क्या क्या होंगे यह भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और खुद उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है कि उनकी नाराजगी क्या इस हद तक बढ़ सकती है कि वो एनडीए छोड़ दें, महागठबंधन की तरफ आ जाएं या फिर अकेले चुनाव लड़ लें। क्या उनकी इतनी हैसियत है वोट बैंक के रूप में? वो इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को यह खुद पता है कि 2014 में जब वो एनडीए के साथ होकर लड़े तो 3 सीटें उन्हें मिली थी और तीनों के तीनों यानी कि 100% उनका जो है वो जीत का रेशियो रहा। लेकिन 2019 में जब वो अलग हुए 5 सीटें उन्हें मिली थी। 2 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़े थे, काराकाट से और उजियारपुर से, लेकिन संसद का मुंह नहीं देख पाए थे। उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं को तो छोड़िए जिनको टिकट मिला, खुद उपेंद्र कुशवाहा भी आज तक अभी फिलहाल इसमें सांसद नहीं है, 2 जगह से चुनाव लड़ने के बावजूद। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को ये पता है कि अगर काराकाट सीट उन्हें मिली है तो कम से कम मोदी की गारंटी लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर महागठबंधन की तरफ जाते हैं, अगर उनको 3, 4, 5 सीटें मिल जाती हैं तो क्या 2019 का हश्र नहीं होगा? क्या वो खुद 2 जगह से अगर चुनाव लड़ते हैं बावजूद इसके क्या वो संसद तक पहुंच पाएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि नाराज होने के बावजूद उनके जहन में जरूर ये बातें चल रही हैं। चाहे वो और भारतीय जनता पार्टी ने जो आकलन किया है, चाहे वो पारस का आकलन हो, जीतन राम मांझी का आकलन हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा का आकलन हो, सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ एनडीए में सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला तय हुआ है, फाइनलाइज हुआ है। और ऐसे में एनडीए बिहार में सीट बंटवारे पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह का भी बयान सामने आया है। नीतीश कुमार इस बार छोटे भाई की भूमिका में है, कहना है शक्ति सिंह का। बीजेपी ने दबाव की राजनीति खत्म की, महागठबंधन में काम मजबूती से चल रहा है। बिहार में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, ये भी उनकी ओर से कहा गया। नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने इस बार छोटे भाई की भूमिका दी है और दबाव की राजनीति को समाप्त किया है कि आप छोटे हैं, छोटे रहिए। महागठबंधन 1 से 2 दिनों में कौन सीट पर कौन लड़ेगा, किस घटक दल को कितनी संख्या में सीट मिलेगी, सभी चीजें पीपल डोमेन में आ जाएगी। आंतरिक तौर पर महागठबंधन में सभी काम मजबूती से चल रहा है जमीनी स्तर तक।